हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। यूथ को बैकबोन ऑफ कंट्री कहते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए कितना सच है, ये सोचने वाली बात है। एज पर 2025, इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है और इंडिया में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन भी है। Around 65% of youth under the age of 35। लेकिन सिर्फ यूथ पॉपुलेशन होना ही काफ़ी नहीं होता। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या इंडिया में यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जॉब्स मिल रहे हैं क्या, और सिटीजन्स एक बेटर लाइफ जी रहे हैं क्या। चलिए बात करते हैं कंडीशन ऑफ इंडियाज़ यूथ। इंडिया यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 10.2%, जो कि ग्लोबल एवरेज 13% से कम है। सो यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली कि इंडिया में कितने यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है लेक ऑफ जॉब्स। इवन इफ इट गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, एक सीट के लिए हज़ारों में कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। ये ही रीज़न है कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर किसी के लिए जॉब मिलना मुश्किल होता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए हज़ारों में स्टूडेंट्स पहुँचे। ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत से स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए। इसे बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया। ये इंसिडेंट्स क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में यूथ जॉब के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक युद्ध हो रहा है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे स्टार्टअप और इंटर्नशिप सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स और नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस एक्सेट्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स। स्कीम्स जैसे पीएम कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप यूथ के लिए लॉन्च किए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने सारे स्कीम्स और पॉलिसीज़ होने के बावजूद भी आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई क्यों? इसके रीज़न्स हैं जैसे स्किल और इंडस्ट्री नीड के बीच मिसमैच, स्टूडेंट्स जो स्किल्स सीख रहे हैं उनकी डिमांड मार्केट में कम है, और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इन आवर इकोनॉमी, जहाँ फॉर्मल जॉब की कमी है और इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जॉब सिक्योरिटी के बिना काम करते हैं। इसके अलावा कल्चरल और सोशल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ओवर पॉपुलेशन। एज वी नो दैट इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है विथ 17.78% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मुश्किल होता है। ये इनबैलेंस भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट, स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्कूल और कॉलेजेस में ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, नॉट जस्ट थ्योरीज। सेकेंड, वोकेशनल ट्रेनिंग। हर यूथ को ग्रेजुएट बनाना ज़रूरी नहीं, स्किल्ड बनाना ज़रूरी है। थर्ड, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। यूथ पीपल को इनक्रेज करना चाहिए टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, न कि ओनली डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। जब जॉब ना मिले तब जॉब देने वाला बनाना सिखाओ। फोर्थ, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस।
spreading awareness in rural areas. Fifth, improve rural employment. गांव में काम होगा तो शहरों का बोझ कम होगा. Sixth, fixing the gap between education and industry needs. आज के जनरेशन को जॉब देने के लिए इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए. द पॉइंट इज़, गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, बट उन्हें लॉन्च करना ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें. इन सारी प्रॉब्लम्स को देखकर लगता है कि आवर गवर्नमेंट स्टिल नीड्स टू वर्क हार्ड. सो फ्रेंड्स, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन के सपनों और उनके फ्यूचर का सवाल है. बिना एजुकेशन, बिना अपॉर्चुनिटीज़ और बिना सपोर्ट के यूथ का पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है. गवर्नमेंट स्कीम्स लाती हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और जब तक हम फैमिली प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट और अवेयरनेस पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा. क्योंकि जब यूथ स्ट्रॉन्ग होगा तभी देश स्ट्रॉन्ग बनेगा. एट लास्ट आई होप फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द यूथ ऑफ इंडिया. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.